एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पर कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। एचसीएफ मतलब क्या हमारा होता है, मासा। हिंदी में क्या बोलते हैं, मासा या महत्तम समावर्तक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लासा, लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो चलिए आइए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड, तो फर्स्ट नंबर जो हमारा दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, 15 है। अरे क्या 12 लिख लेते हैं, 12, 15 और 21। चलिए 12 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए 12 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड करने आते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तय 12। कोई बड़े थे नहीं, ज़्यादा हो अपना हम साइड में कर सकते हैं। नहीं तो चलिए 15 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5, तिरपच 15। 21 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या हो जाएंगे, 21 के अभाज्य गुणनखंड हमारे हो रहे हैं 3 गुणा 7। तो 3 सत्ते क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना था, ज्ञात हमको करना था एचसीएफ। तो ज्ञात हमको क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ चलो निकाल लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज निकालनी। एचसीएफ में क्या होता है, जो हमें दो संख्या है तो दोनों मिल जाए, तीन है तो तीनों मिल जाए। तीनों में क्या मिल रहा है, ये तीन जो है सभी में मिल रहा है, तीनों में। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया, ये आंसर। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो एलसीएम हमारा जो हो जाएगा, एलसीएम क्या है, 3 तो ये नोट कर रही है, कर लेना है जो मिल गया है। जो नहीं भी मिला है उसको भी नोट कर लेना है। तो नहीं क्या मिला है, 2 नहीं मिला है, 2 बार 2 नहीं मिला है तो नोट कर लिया। इसके बाद 5 नहीं मिला, 5 नोट कर लेते हैं। 7 नहीं मिला, 7 नोट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6, दूनी 12, पंचे 60। तो 60 ये हो गया, 60 7 6 42, मतलब क्या हो गया, 420। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 420। चलिए आते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारी संख्या कौन कौन सी दी हुई थी कि 17 और 23, 17 23 29 का ज्ञात करना है। तो चलिए 17 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या हो जाएंगे, चलिए 17 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या होंगे जाएगा, 17 एकम 17, तो 1 गुणा 17। 23 के क्या हो जाएंगे, 23 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 23 हो जाएंगे। और क्या है 29, 29 की 1 गुणा 29 अभाज्य संख्या है। तो इसमें हमारा जो है एचसीएफ जो है निकालेंगे, एचसीएफ। चलिए एचसीएफ हमारा क्या यहाँ पर हो जाएगा, एचसीएफ तीनों में क्या मिल रहा है, 1। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 1। शून्य नहीं कर देना है, क्या मैच कर रहा है, 1। तो इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो क्या है एलसीएम में सभी चीज, 17 गुणा 23 गुणा 29, 17 गुणा 23 गुणा 29। अब सभी का हमको इसका मल्टीप्लाई करना, और 1 भी नोट करना चाहो तो 1 का भी इसमें मल्टीप्लाई कर लो। बाकी वैसी संख्या हमारे उतनी ही आनी जो भी करेंगे। चलिए इसका हम कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करना आते, कैलकुलेशन करने से जो भी निकले आप अपना लोग निकाल लेना, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शायद हमारा आएगा 11,339। जो हमारा राइट आएगा कितना है, 11,339। चेक कर लेना मल्टीप्लाई करने से तीनों से। चलिए इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमारी संख्याएं दी हुई थी कि 8 9 और 25। थर्ड पार्ट की हमारी संख्याएं दी हुई, तो हमारे 8 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। चलिए 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3, 3 3 9 हो जाएंगे। चलिए 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 5। तो ये हमारे, आपको ज्ञात क्या करना है, एफ। तो एच सी एफ ज्ञात करेंगे। तो एच सी एफ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तीनों में क्या मैच कर रहा है, इसमें एच सी एफ इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसके सभी के मल्टीप्लाई में हम 1 कर सकते भी, सेकेंड नंबर क्वेश्चन लगा हुआ, तो 1 करने से तो वही हमारी संख्या आ जाएगी। तो एच सी एफ हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, एल सी एम। तो एल
एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम में क्या है, जो मिल रहा है वो नोट कर लेना, जो नहीं मिल रहा है उसको भी नोट कर लेना है। तो सबसे पहले तो 1 हमें नोट कर लेना है। 2 कितनी बार मिल रहा है, 3 बार 2 है, चलिए 2 × 2 × 2। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या है 3 × क्या आ गया, 3 आ गया। चलिए इसके बाद क्या, 5 2 बार है, तो क्या आ गया 5 × 5। चलिए मल्टीप्लाई करते, 2 8 हो गया ये, और ये क्या 3 × 3 = 9 हो गया, और ये पचम 25, तो 8 निम क्या हो गया 72 गुणा क्या हो जाएगा 25। तो चलिए 72 × 25, 25 दूनी 50 की हासिल 5 हो गया, 25 सत्ते क्या हो जाएगा 175, 175 5 180। तो राइट आंसर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, जाके 180। 180 प्राप्त हो जाएगा, 180 लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। 25 दूनी क्या हो गया 50, अच्छा 109 प्राप्त हो गया, 180 हो रहा, हमने केवल 18 ही लिख दिया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1800। तो गाइस समझ में आ गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि SCF 306 657 इक्वल टू क्या है 9 दिया हुआ है। तो इसका एलसीएम हमारा क्या दिया हुआ है 306 657 ज्ञात कर, एलसीएम ज्ञात करना है, और एचसीएफ हमारा दिया हुआ है। तो क्या होता है जाके कि हमें फार्मूला मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF × LCM, मतलब मासा गुणा लासा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा, या हम कह सकते पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो हमको ज्ञात करना है एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हमारा हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, कि दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा SCF। तो हमें ये फार्मूला प्राप्त हो गया। तो एलसीएम, तो संख्याएं में लिखिए, साइड में लिख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते 600 क्या है 57। चलिए दो संख्याओं गुणनफल, यही दो हमारी संख्या है, तो गुणा करते हैं 306 गुणा क्या है 657 बटे क्या है SCF। SCF हमारा क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो 9 दिया हुआ है, तो 6 से 9 से ये कट जाएगा, 9 से 9 दिया 27, 3 बच गया 36 हो गया, 9 चौको 36, तो ये क्या हो गया 657। ये करेक्ट प्राप्त हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना आते हैं, इसका मल्टीप्लाई जो करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ जाएगा शायद 22,338। चेक कर लेना है आप लोगों को 22,338 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो 6n दिया हो, 6n के जो हम अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करना हमको मालूम नहीं है। तो 6 के वैसे हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड वैसे क्या हो जाएंगे 2 × 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 × 3 हमारे प्राप्त हो जाएंगे। तो वैसे हमारे क्या 6n, तो इसमें अगर हमारे n भी अगर हम 6n बराबर अगर क्या है 2 × 3 पावर n, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें शून्य कोई प्राप्त हो रहा है। तो एक आगे अब एक्सरसाइज मिलेगा जाके, उसमें m के पावर n क्या है, m के पावर n इंटू n के पावर m का रूप होता है जाएगा, ठीक है। ये भी हमें आगे एक्सरसाइज में इसी के आगे भी देखने को मिलेगा जाके, फार्मूला समझ लीजिए चाहे कुछ भी। तो इसमें मैं 5 नहीं, उसमें क्या होना चाहिए 5, मतलब 2, क्या मैं एम एन लिख गया 2 होगा, यहाँ क्या होगा 5, 2 पावर n इंटू 5 पावर n का रूप होता है जाके।
तो यहाँ ये हमारे तो 5 नहीं है, 5 अगर होता तो हमारे भाज्य गुणनखंड इसके प्राप्त हो। तो इस प्रकार ज़्यादा हुआ आप लोगों को, तो इसमें एग्जाम्पल में दिया होगा, जाके क्वेश्चन एक दिया है 4 का पावर n करके, उसमें जो भाषा आपको देखी ना उसमें देख सकते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, तो इसमें 5 नहीं है, तो इसके हम भाज्य गुणनखंड मतलब 2 पावर n, इसमें शून्य हमको प्राप्त नहीं होगा। शून्य अगर प्राप्त नहीं होगा तो ये क्वेश्चन हमारा सही नहीं होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 की और दूसरी संख्या ये दी हुई +5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों क्यों भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ चलिए हम सॉल्व करते हैं, लिख लेंगे हल। चलिए सॉल्व करते, पहले जो हमारी दी गई थी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। चलिए हमारी कॉमन संख्या क्या है 13, तो 7 गुणा 11 प्लस क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 13 11 सत्ते 77 प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा 13 गुणा 77 और क्या हो जाएगा 78, जो कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 8 104 के 4 हासिल क्या होगा 10, 13 सत्ते 91 10 क्या हो जाएगा 101। और 101 जो कि हमारी क्या है लिख लेंगे, जो कि भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य है, क्योंकि 13 हमारा दिया, 13 कॉमन था, 13 की भाज्य संख्या है। तथा दूसरी हमारी क्या दी हुई थी, क्या दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 है इंटू 4 है इंटू 3 है इंटू 2 है इंटू 1 प्लस क्या दिया हुआ 5। तो हमें क्या कॉमन इससे है 5। ये क्या है 7 इंटू 6 है इंटू 4 इंटू 3 है इंटू 2 है इंटू 1 है और क्या बचेगा +1, तो ये क्या हो जाएगा 5। चलिए मल्टीप्लाई करना आते ही 7 छंग क्या हो जाएगा 42, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ये 4 3 12 दूनी 24 एकम 24 प्लस क्या हो जाएगा 1, ये आ गया 5। अब इसका 24 गुणा 42 का करेंगे, 24 गुणा 42 जो हमारा आ जाएगा शायद 1008 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1008 प्लस 1। चलिए 5, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1009। इसका मल्टीप्लाई 5 नमा 45 की 45 लिख लेंगे, शून्य हो गया 5 एकम 5, तो क्या हो जाएगा, अरे क्या है, हाँ 5 एकम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जो ये भी क्या हमारी संख्या दी हुई है 5 से क्या है विभाज्य दी हुई है, तो 5 से विभाज्य है, इसमें भी लिख लेंगे जो कि विभाज्य संख्या है, या भाज्य लिख लेंगे, जो आप भाषा देख सकते हो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना क्या, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही समय प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वही प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, नोट करते हैं कि सर्वप्रथम क्या है सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो लिख लेंगे हल। हल में लिख लेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा 18 मिनट। कितना समय लग रहा है 18 मिनट। इसी प्रकार रवि को, चलिए तो रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो रवि को एक चक्कर लगाने में समय, तो रवि को कितना समय लग रहा है 12 मिनट। तो रवि को कितना समय लग रहा है 12 मिनट लग रहा है।
चलिए इसके बाद क्या है, दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते और एक ही दिशा में चलते हैं, तो ये भी लिख सकते हो कि वे एक ही समय प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं। चलिए एक ही दिशा में चलते हैं तो एक ही दिशा में चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इसका भी क्या है एलसीएम निकाल लेंगे और इसका भी, मतलब पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे फिर दोनों क्या कर लेंगे एलसीएम, वही जो एलसीएम आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, भाषा भी लिख सकते हो, चलो लिखिए धीरे क्योंकि थ्योरिकल क्वेश्चन है इस वजह से भाषा भी लिख सकते हो। 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो 18 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 3। चलिए ऊपर कर देते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो चलिए क्या आता है 18 के बाद क्या हो जाएगा, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये भी लिख लेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तेई 12। क्या ज्ञात करना है, दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, जो मैच कर रहा है सबसे पहले, 2 भी नहीं मैच कर रहा 3, जो नहीं मैच कर रहा उसको भी नोट कर लो, नीचे 2 है, 2 3 6, 3 6 क्या हो जाएगा 36। तो क्या है 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो भाषा अपने लिख सकते हो, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय।